मंगल ग्रह जहां पर इंसान कॉलोनी बनाने के सपने देख रहा है, जहां पर इंसान बसना चाहता है, क्योंकि इंसानों को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दशकों में हमारी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी और ऐसे कंडीशन में कोई ऐसा ग्रह चाहिए जहां पर इंसान जाकर बस सके। और इसके लिए मंगल ग्रह से बेहतर ग्रह अभी तक कोई दूसरा नहीं मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मंगल ग्रह इंसानों के रहने योग्य है? तो फिलहाल की बात कर लें, वर्तमान की बात कर लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल ग्रह पर ना तो वायुमंडल है, ना वहां पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, वहां पर सूरज की जो पवन जो है वो आता रहता है, उसके विकिरण आते रहते, उसका रेडिएशन होता रहता है। तो ऐसे हालात में इंसानों का वहां पर रह पाना लगभग असंभव है। तो वैज्ञानिकों ने जब मंगल ग्रह को फिर से ऐसे ग्रह के रूप में बदलने की कोशिश शुरू की जिससे इंसान वहां पर रह सके, तो उसकी तलाश करते करते वैज्ञानिकों ने पाया कि जो मंगल ग्रह का जहां से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, हमारे पृथ्वी की भी बात कर लें, उसी तरीके से मंगल ग्रह के भी कोर की बात कर लें, जहां से चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसके बारे में जब जानकारी जुटाना शुरू की वैज्ञानिकों ने, तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें सामने आई है। पहले जो अवधारणा थी इस कोर को लेकर के, जो इनर कोर है उसको लेकर के, वो धारणा अब टूट गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह के केंद्र में जो कोर है, जो अंदर इनर कोर है, जो आउटर कोर है, वो लगभग पृथ्वी की तरह का है, यानी कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो सकता है। तो आखिरकार वो डेवलप कैसे होगा और अभी तक वैज्ञानिक क्यों उसे डेवलप नहीं कर पाए, और जो ताजा शोध हुआ है उसमें कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आई है, ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मंगल ग्रह के कोर में मौजूद जो गोला है, जैसे पृथ्वी के अंदर भी है, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने अब दावा कर दिया है कि वो भी लगभग वैसा ही है जैसा हमारी पृथ्वी में है, यानी कि बिल्कुल ठोस के तौर पे है वहां पर। और साथ ही उसका जो बाहरी आवरण है, जो आउटर कोर है, वो भी पृथ्वी की तरह ही तरल के रूप में वहां पर मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह का कोर मुख्य रूप से लोहे और सल्फर से बना हुआ है और ये ठोस है। मंगल ग्रह का कोर पृथ्वी के कोर की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा और कम घना है। यह ग्रह के समग्र आकार और घनत्व को प्रभावित करता है। आपको पता ही है कि यह जो कोर होता है वो ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोर की संरचना और गतिविधि ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। अतीत में मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान एक मजबूत वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र था। यह चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को सौर हवाओं और हानिकारक विकिरणों से बचाता था, लेकिन किसी कारणवश मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया और आखिरकार वो गायब हो गया। आज मंगल ग्रह में केवल अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र है जो ग्रह के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अवशिष्ट क्षेत्र ग्रह के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र के अवशेष हैं। मंगल के दक्षिणी गोलार्ध में क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र बिखरे हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के बारे में अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो चुंबकीय क्षेत्र के नुकसान ने मंगल ग्रह के वातावरण और सौर हवाओं के लिए असुरक्षित छोड़ दिया है। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र होता तो मंगल ग्रह पूरी तरीके से सौर हवाओं और जो विकिरण हो रहा है, जो रेडिएशन हो रहा है, उससे बच सकता था, जिसके कारण वातावरण धीरे धीरे नष्ट हो गया है और ग्रह शुष्क और ठंडा हो गया। मंगल ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र की कमी के कारण सौर हवाएं सीधे ग्रह की सतह पर पहुंचती है, जिससे विकिरण का स्तर बढ़ जाता है। हाल ही में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान यानी कि IIG ने मंगल ग्रह के चारों ओर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में एकाकी तरंगों के प्रमाण खोजे हैं। ये खोज मंगल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की जटिलता को दर्शाती है।
मंगल ग्रह के कोर और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन वैज्ञानिकों को ग्रह के विकास और इतिहास के बारे में और जो वहां पर संभावित रहने योग्य परिस्थितियां हैं उसको समझने में मदद करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो एक स्टडी हुई है उसमें वैज्ञानिकों को पता चला है कि मंगल ग्रह में भी पृथ्वी की तरह एक ठोस आंतरिक कोर हो सकता है। ये खोज लाल ग्रह और पृथ्वी के बीच की समानता को और बढ़ाती है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि वैज्ञानिकों को ये पता कैसे चला कि मंगल ग्रह में भी हमारे पृथ्वी की तरह ही ठोस गोला है, यानी कि ठोस कोर है और उसके बाहर तरल जो आउटर कोर है वो मौजूद है। तो इसके लिए जर्मनी के बेरूथ विश्वविद्यालय और यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर प्रयोगशाला में प्रयोग किए। उन्होंने मंगल ग्रह के आंतरिक कोर के समान लौह और सल्फर के मिश्रण को अत्यधिक गर्मी और दबाव में रखा। परिणामों से पता चला कि यह मिश्रण क्रिस्टलीकृत हो गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि मंगल ग्रह का आंतरिक कोर भी ठोस हो सकता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि इस तरह का माहौल बनाया कैसे गया, किस तरीके से यह पता लगाया गया कि मंगल ग्रह पर जो अंदर है, जो कोर की बात कर ले, वहां पर कैसी व्यवस्था होगी, वहां पर किस तरह का माहौल होगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि प्रयोगशाला में किस तरीके से प्रयोग किया गया कि मंगल ग्रह के आंतरिक कोर के बारे में पता चल सका और उसका दावा वैज्ञानिक अब कर रहे हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने नासा के इनसाइट मिशन का डाटा उसको इस्तेमाल किया। यह शोध नासा के इनसाइट मार्स लैंडर द्वारा एकत्रित किए गए डाटा पर आधारित है, जिसने मंगल ग्रह पर मार्सक्वेक यानी कि जो मंगल ग्रह पर भूकंप आता है उसको नापा है। इन मार्सक्वेक के डाटा से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाने में मदद मिली है। पहले कई वैज्ञानिकों का मानना था कि मंगल ग्रह का कोर तरल है, क्योंकि यह पृथ्वी की तुलना में हल्के तत्वों से समृद्ध है। लेकिन नए शोध ने इस धारणा को चुनौती दी है। अब वैज्ञानिक जो बता रहे हैं उसके मुताबिक लौह सल्फाइड के नमूनों को हीरे की एविल कोशिकाओं का उपयोग करके चरम स्थितियों के अधीन किया गया है और उसमें लेजर हीटिंग का उपयोग किया गया। उन्होंने मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग के समान अत्यधिक दबाव और तापमान बनाया। वैज्ञानिकों के एक बयान के मुताबिक इसने लौह सल्फाइड क्रिस्टल चरण बनाया। बाद के प्रयोगों से पता चला कि लौह सल्फाइड तरल से क्रिस्टलीकृत हो सकता है, तब भी जब मंगल ग्रह के कोर की अनुमानित सीमा के भीतर कम तापमान के अधीन किया जाता है। इसलिए अगर मंगल ग्रह का गहरा आंतरिक भाग कूलर की तरफ था तो एक ठोस कोर पूरी तरह से संभव लगता है। शोधकर्ताओं ने बयान में बताया कि मंगल ग्रह के आंतरिक संरचना को समझना ग्रह के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह खोज मंगल ग्रह के इतिहास और पृथ्वी के साथ इसकी तुलना के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। ये खोज मंगल ग्रह के बारे में हमारी जानकारी में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और भविष्य में इस विषय पर और अधिक शोध होने की संभावना है। तो इस शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भले ही मंगल ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप अभी पूरी तरीके से ना हो, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है, जो इनर कोर है और जो आउटर कोर है, वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। अब यहां पर दो तरह के सवाल उठते हैं कि क्या केवल ठोस इनर कोर होना और बाहर का तरल आउटर कोर होना ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए काफी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर अभी तो बहुत अच्छा चुंबकीय क्षेत्र है, जिससे पूरा वायुमंडल है, वातावरण है। यहाँ पर जो सोलर विंड है वो नहीं आ सकता, उसके रेडिएशंस नहीं आ सकते। तो क्या आने वाले दिनों में हमारे इनर कोर और आउटर कोर होने के बावजूद हमारी पृथ्वी पर से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो मंगल ग्रह पर इस तरह की चीजें क्यों हुई? तो अब वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए हैं कि पहले जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड था उसी के कारण वहां पर अरबों साल पहले की बात अगर हम कर लें तो वहां पर समुद्र भी थे, वहां पे हवा भी थी, वहां पर जीवन को सपोर्ट करने वाले तमाम फैक्टर्स भी मौजूद थे
और आज की तारीख में भी ये कहा जा रहा है कि सरफेस के नीचे बड़ी मात्रा में पानी या बर्फ मौजूद हो सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से चुंबकीय क्षेत्र वहां पर डेवलप हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया जा सकता है? क्योंकि वैज्ञानिक अब इसी तरफ शोध कर रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक बार फिर मंगल ग्रह का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप हो जाए। हो सकता है कि ऑटोमेटिक ना हो, उसमें कुछ जो इंसान है उसके इंटरफेरेंस के बाद इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो इंसानों को बसने में, वहां कॉलोनी बनाने में एक सुविधा हो जाएगी और बेहतर तरीके से वहां पर जीवन यापन किया जा सकता है। वहां पर टेराफॉर्मिंग करके वायुमंडल का निर्माण भी किया जा सकता है जिससे वहां पर इंसान रह सके। तो इसी दिशा में अभी शोध की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।